बाइबल में परमेश्वर की ओर से 10 आज्ञाएं लिखी हुई है। बहुत से भाई बहन जानते हैं कि प्रभु ने हमें 10 आज्ञाएं दी है और वे लोग ये भी जानते हैं कि 10 आज्ञाएं जो है क्या क्या है। लेकिन बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो जानते हैं कि प्रभु ने हमें 10 आज्ञाएं दी है, लेकिन वे लोग ये नहीं जानते कि 10 आज्ञाएं क्या क्या है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने हमें कौन कौन से ऐसे 10 आज्ञाएं दी है। तो मेरे दोस्त, 10 में से सबसे पहला आज्ञा यह है कि तुम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और को ईश्वर ना मानना। परमेश्वर के अलावा किसी को ईश्वर ना मानना का मतलब है कि ईश्वर से ऊपर किसी और चीज या व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह बाइबल के निर्गमन 20:3 में लिखा है, मेरे अलावा तुम किसी दूसरे को ईश्वर नहीं मानोगे। यह आज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब है कि एकमात्र सच्चे ईश्वर के अलावा किसी और चीज या किसी व्यक्ति की पूजा करना। इसमें मशहूर हस्तियों, उपदेशकों, राजनेताओं, धार्मिक नेताओं या किसी अन्य इंसान या भगवान की पूजा भी शामिल है। 10 में से दूसरा आज्ञा इस प्रकार है, मूर्तियां ना बनाना। पवित्र बाइबल के मुताबिक मूर्ति ना बनाने की आज्ञा इस प्रकार है। 1. तुम्हें कोई भी मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। किसी भी उस चीज की आकृति मत बनाओ जो ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी पर अथवा धरती के नीचे पानी में हो। 2. तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में वह पृथ्वी पर वह पृथ्वी के जल में हो। इस आज्ञा का मतलब है कि हमें ईश्वर की झूठी छवि बनाने से बचना चाहिए। ईश्वर की पूजा मूर्ति पूजक देवताओं की तरह नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। 10 में से तीसरा आज्ञा इस प्रकार है, तू अपने प्रभु परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, इसका मतलब है कि ईश्वर के नाम का इस्तेमाल बिना सोचे समझे या हल्के में नहीं करना चाहिए। यह एक बड़ी गंभीरता से ली जाने वाली आज्ञा है। इसका उल्लंघन करने के कई तरीके हैं, जैसे कि 1. ईश्वर के नाम का इस्तेमाल श्राप देने के लिए करना। 2. ईश्वर के नाम का इस्तेमाल व्यंजना के लिए करना। 3. ईश्वर के नाम का अनजाने में या गुस्सा में उच्चारण करना। 4. मसीह होने का दावा करते हुए सांसारिक तरीके से सोचना, बोलना और काम करना। 5. मसीही को गलत तरीके से पेश करना। 6. कहते रहना कि हम ईश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन उसके आदेशों का पालन ना करना। इस आज्ञा का उल्लेख बाइबल के निर्गमन 20:7 और व्यवस्था विवरण 5:11 में मिलता है। इसमें कहा गया है कि तू परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको वह निर्दोष ना ठहराएगा। 10 में से चौथा आज्ञा इस प्रकार है, तू विश्राम दिन को याद रखना और उसे पवित्र मानना। विश्राम के दिन को याद रखना और उसे पवित्र रखना, यह 10 आज्ञाओं में से एक है। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा था कि उन्हें शब्द के दिन को पवित्र मानना चाहिए। शब्द के दिन को याद रखने और उसे पवित्र रखने से जुड़ी कुछ और बातें। 1. शब्द के दिन को अलग रखा जाना था। इस दिन परमेश्वर को समर्पित किया जाना था। 2. इस दिन को बढ़ी हुई पवित्र गतिविधि के साथ चिन्हित किया जाना था। याजकों को इस दिन दैनिक बलिदानों को दुगना करना था। 3. बाकी इस्राएलियों को इस दिन कम गतिविधियां करनी थी और बिल्कुल भी काम नहीं करना था। 4. काम करके शब्द के दिन को अपवित्र करने की सजा मौत थी। 5. शब्द का पालन करना इस्राएल और परमेश्वर के बीच वाचा का संकेत था। 6. आज के विश्वासी नए वाचा के अधीन होने के कारण पुरानी वाचा के चिन्ह को रखने के लिए बाध्य नहीं है। 10 में से पांचवा आज्ञा है, अपने माता पिता का आदर करना। अपने माता पिता का आदर करना एक कर्तव्य है। माता पिता का आदर करने के कुछ तरीके ये रहें। 1. उनके प्रति सकारात्मक भाव रखें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। 2. उनकी सिखाई हुई बातों का पालन करें। 3. उनके प्रति गर्व महसूस करें। 4.
उनकी देखभाल करें। 5. उसके अधिकारों को स्वीकार करें। 6. उसके प्रति घृणा ना करें। 7. उन्हें श्राप ना दें। 8. उन पर प्रभाव ना करें, मार ना दे या गाली ना दे। 9. उनके साथ क्रूरता ना करें। बाइबल के मुताबिक अपने माता पिता का आदर करने से आयु लंबी होती है और जमीन पर भला होता है। माता पिता का आशीर्वाद पाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। 10 में से ये 6वां आज्ञा है कि तू हत्या ना करना। बाइबल के मुताबिक हत्या ना करना एक नैतिक अनिवार्यता है जिसे टोरा की 10 आज्ञाओं में से एक माना गया है। बाइबल के मुताबिक हत्या ना करने की अनिवार्यता गैर कानूनी हत्या के संदर्भ में है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्तपात होता है। 10 में से ये 7वां आज्ञा है कि तू बेविचार ना करना। बाइबल में बेविचार ना करने के बारे में यह बातें कही गई हैं। निर्गमन 20:14 तू बेविचार ना करना, यह 7वीं आज्ञा है। यह आज्ञा विवाह की रक्षा के लिए है और हमें अपने दिल की रक्षा करने के लिए कहती है। पहला कुरिन्थी 6:18-20 इसमें कहा गया है कि बेविचार करने वाला अपनी ही देह के खिलाफ पाप करता है। मती 5:27-30 इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका है। रोमियो 13:9 इसमें कहा गया है कि बेविचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना। और इन सभी आज्ञाओं का सारांश है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। 10 में से 8वां आज्ञा इस प्रकार है कि तू चोरी ना करना। बाइबल में चोरी ना करने से जुड़ी कई आयतें हैं, जिसमें से कुछ यह है। 1. लेवियो व्यवस्था 19:11-13 में कहा गया है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए और झूठी शपथ नहीं लेनी चाहिए। 2. इफिसियों 4:28 में कहा गया है कि चोरी करने वाले को फिर से चोरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि भले कामों में अपने हाथों से मेहनत करनी चाहिए। 3. मती 19:18 में कहा गया है कि चोरी ना करनी चाहिए, हत्या ना करनी चाहिए, बेविचार ना करना चाहिए और झूठी गवाही ना देनी चाहिए। 4. रोमियो 13:9 में कहा गया है कि चोरी ना करनी चाहिए, बेविचार ना करना चाहिए, हत्या ना करनी चाहिए और लालच ना करना चाहिए। 5. मरकुस 10:19 में कहा गया है कि चोरी ना करनी चाहिए, हत्या ना करनी चाहिए, बेविचार ना करना चाहिए, झूठी गवाही ना देनी चाहिए, छल ना करना चाहिए और अपने माता और अपने पिता का आदर करना चाहिए। 10 में से 9वां आज्ञा इस प्रकार है कि तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, यह बाइबल की 9वीं आज्ञा है जो निर्गमन 20:16 में मिलती है। यह आज्ञा सभी तरह के झूठों पर लागू होती है। इस आज्ञा की जड़ें ईमानदारी और निष्ठा में है। झूठ ना बोलने का पालन करने के लिए अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है। और 10 में से आखिरी 10वां आज्ञा यह है कि तू लालच ना करना। बाइबल में लालच के बारे में कई बातें कही गई हैं, जिसमें से कुछ मुख्य बातें यह हैं। 1. बाइबल के मुताबिक लालच हमें परमेश्वर की वफादारी से रोकता है। 2. बाइबल में कहा गया है कि हमें धन के लोभ से दूर रहना चाहिए और जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। 3. बाइबल के मुताबिक लालच एक पाप है और यह 10वीं आज्ञा का उल्लंघन करता है। 4. बाइबल में कहा गया है कि लालच की वजह से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। 5. बाइबल के मुताबिक लालच करने की बजाय हमें संतुष्टि के लिए प्रयास करनी चाहिए। 6. बाइबल के मुताबिक हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए और धनी बनने के प्रयास में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 7. बाइबल के मुताबिक हमें यह समझने में समझदारी दिखानी चाहिए कि अच्छी चीज़ें हासिल करने में समय लगता है। बाइबल में 10 आज्ञाएं और महान आज्ञा जैसी कई आज्ञाओं का जिक्र है। सबसे पहले देखते हैं 10 आज्ञा। 10 आज्ञाएं, ये आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लोगों को दी थी। इनका मकसद सम्मानजनक
नैतिक जीवन जीने के लिए दिशा निर्देश देना है। इसमें पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ रिश्ते से जुड़ी है, जबकि आखिरी 6 आज्ञाएं लोगों के बीच के रिश्ते से जुड़ी है। महान आज्ञा। नए नियम में यीशु को यह कहते हुए दर्शाया गया है कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करोगे। इसके बाद आगे कहा गया है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करोगे। 10 आज्ञाओं की पूरी सूची बाइबल के पुराने नियम में निर्गमन 20 और व्यवस्था विवरण 5 में दी गई है। आशा करता हूँ मेरे दोस्त इस वीडियो में कहा गया बात आप समझे होंगे। चलिए मेरे दोस्त, प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें और ऊंचा उठाएं। आमीन।